Good morning students. Welcome to MKH video series. How are you all? I hope you are all fine. I am Shivani. Today I will going to start chapter first, that is food. Okay. So food, from where it came from. आज आप सबने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? बोर्ड पे क्या लिख रहा है? What did you have for breakfast? आज सबने आज ब्रेकफास्ट में क्या लिया? सब बताओ क्या लिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बताओ क्या क्या खाया। मैंने तो आज मिल्क खाया है, मिल्क पिया है और मैंने ब्रेड खाई है। अब आप सब ने क्या क्या खाया? तो सब ने, कोई बोलेगा मैंने इडली खाई, कोई बोलेगा मैंने डोसा खाया, कोई बोलेगा मैंने सैंडविच खाया, किसी ने प्रोटीन शेक पिया, किसी ने मिल्क पिया, किसी ने टी पी। तो ये सब क्या है? ये जो डिफरेंट जो तुम सब ब्रेकफास्ट में ले रहे हो, ये क्या है? दीज आर वेराइटी। किसी ने मिल्क लिया, किसी ने सैंडविच, किसी ने कुछ। तो दीज आर वेराइटी। अब हमें डेली ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में वेराइटी चाहिए। आप सबको पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है ना? तो डेली आप ब्रेकफास्ट में तो मिल्क या फिर सैंडविच वगैरह नहीं लेते हो। डेली आपको वैरायटी चाहिए। डेली रोटी सब्जी तो नहीं खा सकते आप। अगर आपकी मम्मा डेली रोटी सब्जी बनाएगी तो आप मम्मा को क्या कहोगे? मम्मा कुछ तो नया बनाओ, कुछ तो नया दो, डेली रोटी सब्जी। तो आपको क्या चाहिए? वैरायटी चाहिए खाने में। तो इस वैरायटी से हमें क्या मिलता है? फन एंड हेल्दी। अब फन कैसे मिलेगा? जब आप डेली तो नहीं पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे, कभी कभार पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे, कभी डोसा खाओगे, कभी इडली खाओगे, तो आपको मज़ा आएगा खाना खाने में, मज़ा आएगा। अगर आपको डेली रोटी सब्जी दे दे तो क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो यही फ़न है कि आपको जब वैरायटी मिलती है तो आपको क्या आता है? मज़ा आता है। ठीक है। अब अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हो, ऐसा नहीं कि डेली पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो। अगर आपको डेली पिज़्ज़ा बर्गर देंगे तो आप बोर हो जाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, आप बीमार भी हो जाओगे, आपको बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। तो हमें डेली फन नहीं करना है, हमें हेल्दी भी खाना है। हमें क्या खाना है? हेल्दी भी खाना है। अब हेल्दी में क्या आएगा? चपाती आएगी, सीरियल्स आएंगे, पल्सेस आएंगी। ठीक है। अब फन में क्या आ सकता है? इडली, डोसा और भी बर्गर। ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारी वैरायटी है। अब हमें कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा जो फूड होता है उससे हमें क्या मिलता है? कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं? आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, रफेज और विटामिन। ये सब क्या है? आपके न्यूट्रिएंट्स है जो हमें किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, वैरायटी से मिलते हैं। अगर आप डेली रोटी सब्जी खाओगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फैट मिल गया, विटामिन मिल गया। सो व्हाट अबाउट रफेज, प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड वाटर ऑल्सो? आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? वैरायटी से मिलेगी। अगर आप डिफरेंट चीज़ें खाओगे तभी तो आपको मिलेगा। पानी लोगे तभी आपको वाटर मिलेगा। रफेज कहाँ से मिलेगा? ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। अगर आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाओगे तब आपको रफेज मिलेगा। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? सीरियल, पल्सेस, इन सब से मिलेगा। ठीक है। मिनरल भी किससे मिलेगा? जो आप मिल्क वगैरह लेते हो उससे मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डेली रोटी सब्जी से ही हमें ये सब चीज़ें मिल जाएगी। उसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें ऐड करने, कर्ड, चीज़, मिल्क, ये सब। ठीक है। तो इन सब से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। ये तो हो गई वैरायटी। वैरायटी क्या होती है? फन एंड हेल्दी। ओके। मैं आपको बोलती हूँ कि आपको चॉकलेट केक बनाना है, तो आपको चॉकलेट केक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको चॉकलेट केक बनाना है तो इसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? आप क्या क्या लोगे बनाने के लिए? सबसे पहले आप फ्लोर लोगे, एग लोगे,
शुगर लोगे, चोको पाउडर लोगे, और क्या लोगे, वनीला एसेंस लोगे। तो ये सब क्या है, ये जब हमने लिखी है ये क्या है, इसकी रेसिपी है, चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी है। बट ये जो थिंग्स लिखी है ये क्या है, तो दीज आर इंग्रेडिएंट। व्हाट आर दे, दीज आर इंग्रेडिएंट। मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश इज नोन एज इंग्रेडिएंट। अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्रेडिएंट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश इज नोन एज इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब आपको बोले कि राइस है, बॉइल्ड राइस, राइस कैसे बनाने हैं, इसके लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे, ओनली राइस एंड वाटर, दीज आर इंग्रेडिएंट। ये राइस एंड वाटर क्या है, दीज आर इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट। फ्रॉम वेयर यू गेट योर फूड, जो आपको खाना मिलता है, ये जो सब इंग्रेडिएंट्स लिखे थे मैंने, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं। फ्रॉम वेयर यू गेट योर फूड, कहाँ से मिलता है आपको फूड, आप बोलोगे जोमेटो से, स्विगी से और डोमिनोज से, इन सब से मिलता है खाना आपको, इन सब से मिलता है। तो आंसर है अपना नो, हमें जोमेटो, स्विगी और डोमिनोज से हमें अपना खाना नहीं मिलता है। हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, इनसे हमें अपना खाना मिलता है। ठीक है, प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, ठीक है, और क्या आते हैं प्लांट्स में, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब आते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है। और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क, कर्ड, चीज़, ये सब हमें किससे मिलता है, एनिमल से। ठीक है, तो हम अब हम देखेंगे कि हम प्लांट्स का कौन सा पार्ट्स खा सकते हैं। प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, रूट्स प्रेजेंट होती है, लीव्स प्रेजेंट होती है, स्टेम प्रेजेंट होता है, तो हम उनका कौन कौन सा पार्ट खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेसिक प्लांट की स्ट्रक्चर है कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है और स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं। अब बर्ड क्या होता है, जो फ्लावर है वो जो बना नहीं है अभी तक, उग रहा है पूरा अभी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। रूट्स होती हैं। तो ये बेसिक प्लांट्स के जो पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट है जो एक प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम कौन कौन से पार्ट्स खा सकते हैं, इनमें से रूट्स होती हैं। क्या हम रूट्स को खाते हैं, हाँ खाते हैं। कौन से, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, रेडिश, कैरेट, ये सब क्या है, रूट्स के एग्जाम्पल है, ये रूट्स में उगते हैं, तो हम इनको खाते हैं ना, तो ये हम रूट्स को खा रहे हैं। ठीक है, और लीव्स आती है, लीव्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, स्पिनैक, ठीक है, तो अब हम लीव्स का कौन सा पार्ट, लीव्स भी खा सकते हैं, यानी स्पिनैक हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, ये सब क्या है, लीव्स के पार्ट है। ठीक है, अब स्टेम में हम कौन कौन से खा सकते हैं, स्टेम में पोटैटो, पोटैटो खा सकते हैं हम, है ना, तो वो भी किसका पार्ट है, स्टेम का पार्ट है। फ्लावर में कौन सा पार्ट आता है, तो हम फ्लावर का पार्ट भी खा सकते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो फ्लावर होता है, इसका पार्ट भी हम खा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉलीफ्लावर। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कि फ्लावर जो बनता है उसके बाद इसका फ्रूट बन जाता है, वेजिटेबल्स बन जाते हैं, तो हम उसको भी खा सकते हैं। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में क्या आते हैं, एप्पल आता है, और क्या आते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फ्रूट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फ्रूट्स के। ठीक है, अब देखो, जब आप स्टार्टिंग में जो बीज लगते हैं, सीड्स लगते हैं, क्या आप उन सीड्स को खा सकते हो, उन सीड्स को खा सकते हो, ये जो सीड्स है क्या ये
खा सकते हो? यस खा सकते हैं। कौन कौन से सीड्स होते हैं? राइस के, सीरियल्स के, ये सब क्या है? सीड्स हैं। ये आपने पैडी देखी होगी, उसमें क्या है? राइस उगती है। वो पहले चावल की जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, उनको बोते हैं, उसके बाद चावल उगते हैं। अब वो जो उग रहे हैं वो किस फॉर्म में उग रहे हैं? सीड्स की फॉर्म में उग रहे हैं, ठीक है। तो ये राइस को भी हम खा सकते हैं। अब सीरियल्स है, अगर हमें सीरियल्स पैदा करनी है तो उसके जो छोटे छोटे बीज हैं वो उगते हैं, अब वो भी हम खाते हैं। वो भी क्या है? एडिबल है। अब तो चलिए अब हम देखते हैं एडिबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। एडिबल मीन्स प्लांट का ऐसा पार्ट जिसे हम खा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एडिबल कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ ईटेबल इज़ नोन एज एडिबल, ओके। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको मूंग दाल लेनी होगी, आपके घरों में होगी मूंग दाल। उसके कुछ सीड्स लेना और उसको क्या करना? वाटर में डिज़ोल्व करना। अब वाटर में डिज़ोल्व तो नहीं होंगे, मतलब वो नीचे की तरफ सिंक हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ दिनों के लिए उसको रख देना, एक दिन के लिए उसको रख देना। फिर उसके बाद अगले दिन आप देखोगे कि जो आपके सीड्स थे वो भीग चुके होंगे पूरी तरह से, ठीक है। फिर उसको क्या करना? ड्राई करना है आपको, मतलब वाटर को ड्रेन करना, और फिर उसके बाद उसको क्लॉथ में रैप करना। रैप करने के बाद उसको फिर से एक दिन के लिए छोड़ना। अगले दिन आप देखोगे कि जो जो सीड्स है आपके, उसमें से कुछ इस तरह से वाइट कलर की स्ट्रक्चर्स निकलेंगी। वो वाइट कलर की स्ट्रक्चर क्या होंगी? आपकी स्प्राउट। उस वाइट कलर के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्प्राउट। इसका मतलब है जो आपकी जो सीड्स हैं वो स्प्राउटेड हो चुके हैं, अब आप उसको खा सकते हो। वो सीड्स आपकी क्या हो गए? एडिबल हो गए, ठीक है। देखो क्या करना है, यहाँ ये एक्टिविटी लिखी हुई है, यहाँ आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। बस यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें से ये वाइट कलर की स्ट्रक्चर निकलेगी, इस वाइट कलर की स्ट्रक्चर को स्प्राउट बोलेंगे। इसका मतलब है ये जो सीड्स हैं वो क्या हो गए? स्प्राउटेड हो गए, जिसे हम खा सकते हैं, एडिबल हो गए वो, ठीक है। अब जो बीज होती है वो अपना खाना कैसे बनाती है? जो हनी होती है, उनको जो हनी मिलता है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? हनी कैसे बनाते हैं वो? तो वो क्या करते हैं, जो फ्लावर होते हैं ना, उनके अंदर कुछ नेक्टर्स होते हैं। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस होता है। तो वो क्या करते हैं? अपने फ्लावर से रस को चूसते हैं, मतलब स्वीट जूस जो होता है उसको चूसते हैं। चूसने के बाद वो उसको क्या करते हैं? हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। हनी में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको कहाँ स्टोर करते हैं? अपने हाइव्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। ये देखो, दे कलेक्ट नेक्टर जूस विच इज़ नोन एज स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर एंड कन्वर्ट इनटू हनी। अब वो इसको कहाँ स्टोर करेंगे? स्टोर इन देयर हाइव्स, ओके। अब ये जो स्वीट जूसेस है फ्लावर के, ये हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होते, थ्रू आउट ईयर अवेलेबल नहीं होते। तो क्या करते हैं बीज, अब उनको सरवाइव करने के लिए पूरे साल उनको तो हनी चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे? हनी इकट्ठा करते रहेंगे, जितना भी उन्हें मिल रहा है फ्लावर से वो पूरे थ्रू आउट ईयर इकट्ठा करते रहेंगे। जितने भी सीजन्स में उनको स्वीट जूस मिल रहा है उसको इकट्ठा करते रहेंगे, फिर उसको अपने हाइव्स में स्टोर कर लेंगे। फिर जब सीज़न जाएगा, मतलब जब स्वीट जूस उनको मिलने बंद हो जाएंगे, तो वो उसका यूज़ करेंगे जिससे कि वो सरवाइव कर सके। नॉट अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल अवेलेबल नहीं होता ये स्वीट जूस। तो वो उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं अपने हाइव्स में, जिससे कि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब है व्हाट एनिमल ईट्स। एनिमल क्या खाते हैं? सोचो, एनिमल्स क्या खाते हैं? आपके जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कईयों की फैमिली में एनिमल्स होंगे, काव होंगी, ठीक है, बफेलोज होंगे। तो क्या करते हैं वो? क्या खाते हैं? आप क्या देते हो उनको? डॉग्स होते हैं, तो क्या देते हो आप उनको? जो काव होती है वो क्या देती है? वो क्या खाती है? ग्रास खाती है। बफेलो भी ग्रास खाती है। डॉग क्या खाते हैं? अपना डॉग का जो वो फूड होता है वो खाते हैं, ठीक है। तो देखो, एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस और एक होता है ओमनिवोरस, ठीक है। अब जो एनिमल्स सिर्फ लीव्स खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे, ओनली वेजिटेरियन खाएंगे, ओनली वेजिटेरियन फूड खाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम? हर्बीवोरस। क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। अब आप एग्जांपल्स बताओ, हर्बीवोरस में क्या क्या आएंगे? हर्बीवोरस में आएंगे
काओ, बफेलो, और भी एग्जांपल्स है। आप रिलेट कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे एनिमल है जो प्लांट्स खा सकते हैं और जो लीव्स खा सकते हैं, ओनली वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस बोलेंगे। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा? दूसरे एनिमल को खाएगा। और देखो टाइगर हो गया, ये भी क्या करेगा? दूसरे एनिमल्स को खाएगा। तो एनिमल विच ईट अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। तो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इज नोन एज ओमनिवोरस। अब ओमनिवोरस का एग्जाम्पल दो। ह्यूमंस, अपन जो है हम क्या करते हैं? हम एनिमल्स को भी खा जाते हैं। हैन को खाते हो ना, कॉक, हैन, ये सब क्या एनिमल्स है जिसे हम खा जाते हैं। डॉग दे दो हमें, कुछ भी दे दो, हम सब खा जाएंगे, ठीक है। लीव्स भी खा जाते हैं हम, रूट्स भी खा जाते हैं और फ्लावर्स भी खा जाते हैं, हम सब कुछ खा जाते हैं। तो हम क्या है? ओमनिवोरस है। हम क्या है? ओमनिवोरस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसकी ह्यूमन, डॉग। अब डॉग को भी कुछ भी दे दो, वो क्या करेगा? वो मीट भी खा जाएगा और क्या करेगा? लीव्स, वेजिटेबल्स, ये कुछ भी है, इसको कुछ भी दे दो, ये भी वो भी खा जाएगा, ये सब खा जाएगा। तो जो ह्यूमन और ये जो डॉग है वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? ओमनिवोरस। और भी बहुत एग्जाम्पल है, आप ट्राई करो, देखो अपने आसपास कि कौन कौन से ऐसे एनिमल है जो, मतलब एनिमल्स देखो और उनको ऑब्जर्व करो कि वो कौन कौन से फूड खा रहे हैं, ठीक है। और उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड करो कि कौन से हर्बीवोरस है, कौन से कार्निवोरस है, कौन से ओमनिवोरस है। Okay student, it's all about the chapter first. What we read in this chapter, we read that what is the ingredient, what is the variety and where does the food came. कहाँ से मिलता है हमें फ्रूट? प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से मिलता है, ओके। एंड आफ्टर दैट वी स्टडी दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एडिबल, एंड after that we read what is the meaning of sprout and different categories of the animals, that is herbivorous, carnivorous और omnivorous, okay। एंड जो बीज थे वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, हनी कैसे स्टोर करते हैं, उसके बारे में हमने रीड किया, ओके। थैंक यू सो मच।